हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज यूट्यूब चैनल। आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज में स्वागत है। सो डियर स्टूडेंट्स, हम प्रीवियसली क्लास में डील कर रहे थे कुछ बेहतरीन वन लाइनर जो सिंगल लाइनर आपसे एमसीक्यू एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। किसी भी नर्सिंग किसी भी नर्सिंग ऑफिसर्स के या किसी भी स्टाफ नर्स के एग्ज़ाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो उसी के रिगार्डिंग हमारा क्लास आपके लिए कंटिन्यू रहने वाला था। उसी की कंटिन्यूएशन में आज भी हमारा क्लास होने वाला है। जो आपका ग्रुप 5 MPESB की तरफ से जो आपका एग्ज़ाम होगा, आई थिंक 17 जून को आपका एग्ज़ाम है। उसी के लिए आपके लिए क्लास बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। यदि अभी तक आपने क्लासेस नहीं देखा है तो प्रीवियसली ईयर का भी क्लासेस इसमें पुट किया गया हुआ है, और अभी भी ईयर का कम से कम 10 से 12 क्लासेस आप सभी लोगों के लिए कंडक्ट हो गया है। यदि आप एग्ज़ाम देने वाले हो तो आप क्लासेस को अच्छे से वॉच करके जा सकते हो, आपको काफ़ी हेल्प इसमें से मिलने वाला है। ठीक है। और यदि अभी तक आपने प्रीवियसली के ईयर के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं उनको रिव्यू नहीं किया है तो प्लीज़ प्रीवियसली ईयर के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं उनको रिव्यू कर लीजिएगा। यदि आपको पेपर चाहिए तो पेपर मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज से फ्री ऑफ कॉस्ट भी मिल जाएगा। बस आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर है, वहाँ पे उसको मैसेज कर देना है। ठीक है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि अभी तक यदि कोई नए आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं हमारी क्लास की ओर कि आज का हमारा क्लासेस कहाँ से स्टार्ट होने वाला है। तो वन लाइनर क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आप सभी के लिए, जो कि सिंगल लाइनर होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे लेप्टोस्पायरोसिस इज अ ट्रांसमिटेड बाय द इन्फेक्टेड रेट्स इज यूरिन। ठीक है। इसके लिए राइट आंसर क्या रहेगा? यूरिन। ठीक है। वाइट लेप्रेसी इज द लेशमेनियासिस, जिसको हम बोलते हैं। ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्या है। मोस्ट एफिशिएंट रूट ऑफ द ट्रांसमिशन ऑफ द HIV ब्लड एंड द ब्लड प्रोडक्ट। यदि बात करें जो आपका HIV होता है, ठीक है, और ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस होता है, जो उसका मोस्ट कॉमन यदि रूट्स पूछा जाता है कि किस रूट से यदि ज़्यादातर देखने को मिलता है ट्रांसमिशन, तो ब्लड एंड द ब्लड प्रोडक्ट से ये ज़्यादा देखने को मिलता है। आइडियल कोलेस्ट्रॉल लेवल शुड बी बिलो। ठीक है। जो आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल होता है वो कितना होना चाहिए? 200 mg पर डेसीलीटर से क्या होना चाहिए? बिलो होना चाहिए। ठीक है। एंटिक फीवर और द टाइफाइड कोज्ड बाय द साल्मोना टाइफी। ठीक है। एंटिक फीवर किसकी द्वारा टाइप कोज्ड होता है? तो यहाँ पे साल्मोना टाइफी की वजह से इसको कोज्ड होता है। ठीक है। आयुष इज अ इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ NHM। ठीक है। आयुष जो होते हैं, आयुष जो एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट बन गया है किसका? NHM का, नेशनल हेल्थ मिशन का। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। मोस्ट कॉमन फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम इन एडोलेसेंट इज एंजाइटी डिसऑर्डर। ठीक है। यदि पूछा जाता है कि मोस्ट कॉमन फिजियोलॉजिकल या साइकोलॉजिकल जो प्रॉब्लम है वो मोस्ट कॉमन किस में देखने को मिलती है? तो एडोलेसेंट में देखने को मिलती है। और किस क्या कंडीशंस होती है? एंजाइटी डिसऑर्डर आपको देखने को मिलता है। ठीक है। अ पर्सन इज द अंडरवेट इफ BMI इज। ठीक है। यदि पूछा जाता है कि अंडरवेट है तो BMI कितना होगा? तो बॉडी मास इंडेक्स है जो आपका यदि आप 18.5 से लेके तो बिलो है तो आपका जो अंडरवेट में आ जाएंगे। ठीक है। बात करते हैं तो फाइंडिंग टूल ऑफ द चॉइस इन द RNTCP इज अ स्पूटम। ठीक है। इसके लिए स्पूटम रहने वाला है। यदि आप RNTCP रिवाइज नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम, ठीक है, उसके लिए बेस्ट चूज क्या रहने वाला है? तो स्पूटम रहने वाला है। ठीक है। इसमें जेल स्टेनिंग टेक्निक, हम स्टेनिंग का यूज़ करके इसका पता लगा सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्या है इम्पोर्टेंट? डोट्स इज अ डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। ठीक है। कभी कभी आपसे एग्ज़ाम में डोट्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि डोट्स कब आया था, डोट्स का फुल फॉर्म क्या होता है। तो आप अच्छे से यहाँ पे रीड कर लीजिएगा कि डोट्स का जो फुल फॉर्म होता है डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है? कंबाइन OCP इंक्रीज रिस्क ऑफ द कार्सिनोमा ऑफ द ब्रेस्ट कैंसर। ठीक है। कंबाइन जो OCP रहते हैं जिससे हम क्या हो जाता है? रिस्क हो जाता है कार्सिनोमा ऑफ द ब्रेस्ट कैंसर का, उससे भी रिस्क देखने को मिलता है। ठीक है। वर्ल्ड ग्रेटेस्ट पब्लिक हेल्थ टूल इज़ अ इम्यूनाइजेशन। ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि कम्युनिटी डेवलप्ड ब्लॉक पॉपुलेशन। ठीक है। कम्युनिटी डेवलप्ड का ब्लॉक पॉपुलेशन कितना होता है? 1 लाख से लेके
देखने को मिलता है, जिसमें कितने 100 विलेजेस आते हैं, ठीक है। और ये अलग अलग डिपेंड करता है हिली एरिया पे और ट्राइबल एरिया पे, अलग अलग चीज़ों के लिए ये डिपेंड करते हैं, ठीक है। मोस्ट अबंडेंट आईजी इन अ ब्रेस्ट मिल्क, ठीक है। यदि पूछा जाता है ब्रेस्ट मिल्क में कौन सा इम्यूनोग्लोबिन पाया जाता है, तो आईजी आपको ध्यान देना है, ठीक है। क्या देना? आईजी आपके लिए ध्यान देना है, ठीक है। मोस्ट सेंसिटिव इंडिकेटर ऑफ द ग्रोथ अमंग चिल्ड्रन बेड, ठीक है। यदि आपको मोस्ट सेंसिटिव, ठीक है, एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज को अच्छे से समझना है, ठीक है। मोस्ट सेंसिटिव सेंसिटिव इंडिकेटर ऑफ द ग्रोथ अमॉन्ग चिल्ड्रंस, ठीक है। तो वो कितना दिन वो होता है वेट, ठीक है। वेट के अकॉर्डिंग हम पता लगा सकते हैं कि बेबी का जो ग्रोथ हो रहा है वो अच्छे तरीके से हो रहा है या फिर कुछ अबनॉर्मेलिटीज़ हैं, ठीक है। वेट ऑफ द न्यूबॉर्न ट्रिपल इन 1 ईयर, ठीक है। यदि बच्चे का एट द टाइम ऑफ द वेट इतना था, तो उसका 1 साल के अंदर में उसका वेट कितना हो जाएगा? डबल हो जाएगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग का। IQ फॉर्मूला इज होता है मेंटल एज डिवाइडेड बाय द कोरोनिकल एज अपॉन इंटू 100, ठीक है। जितना भी मेंटल एज है आपका, फिर उसको डिवाइड करना है कोरोनली का किससे डिवाइडेड करना है? मेंटल एज डिवाइडेड बाय द कोरोनोलॉजिकल एज बाय इंटू 100, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि आपके मेंटल एज का क्या होता है कि पता लग जाता है, ठीक है। तो ये कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है, हमेशा ही पूछा जाता है। ये वाला जो क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए है, ये हमेशा ही पूछा जाता है। मेंटल रिटार्डेशन इफ़ IQ लेवल लेस देन 70, ठीक है। यदि मेंटल रिटार्डेशन है और IQ आपका 7 से कम है, मतलब 70 से कम आ रहा है, 70 से कम आ रहा है, तो डेट मीन्स कि यू आर द टोटली मेंटल रिटार्डेड पर्सन, ठीक है। इसमें फिर नॉर्मल कितना होता है? तो जो नॉर्मल होता है 90 से लेकर तो 110 इसका नॉर्मल देखने को मिलता है, ठीक है। और यदि आप सुपीरियर है तो इसका कितना देखने को मिलेगा? 140 से अबव देखने को मिलेगा सुपीरियर, फिर ठीक है जीनियस होगा, ठीक है। तो यदि आपका 140 के अबव है, तो आप किस में आ जाएंगे? जीनियस की कंडीशन में कोरिलेट करेंगे, ठीक है। 140 में जीनियस की कंडीशन में आप आते हैं, ठीक है। जीनियस हो गया, सुपीरियर होगा, मतलब अमेजिंग पर्सन है, ठीक है। आपका IQ लेवल बहुत अच्छा है, ठीक है। 110 से 90 से लेके तो 109 तक आपका जो ये वाला है, ये आपका नॉर्मल और एक एवरेज एवरेज बोल सकते हैं, या इसको एक नॉर्मल बोल सकते हैं, ठीक है। एवरेज भी बोल सकते हैं एंड इसको नॉर्मल भी हम इसको कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट गोल्डन पॉइंट्स क्या रहने वाला है? मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ द मम्स डिसीज इज एसेप्टिक मेनिंजाइटिस, ठीक है। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या होता है किसका? मम्स का एसेप्टिक मेनिंजाइटिस रहता है, ठीक है। CPHC स्टैंड फॉर द कॉम्प्रहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज, ठीक है। अच्छे से ध्यान देना है, कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछे जाते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग इज़ अ रिकमेंडेड अप टू 6 मंथ ऑफ एज, ठीक है। ये तो सभी आई थिंक सभी स्टूडेंट्स को पता होगा कि जो भी एक्सक्लूसिव हम ब्रेस्ट फीडिंग के लिए हेल्थ एजुकेशन भी देते हैं प्रेगनेंसी कंडीशन के आफ्टर कंडीशन के बाद, तो 6 मंथ तक हम क्या करते हैं? बेबी को मदर्स का मिल्क ही बच्चों को पिलाया जाता है, ठीक है। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी। यदि चीज़ें समझ में आ रही है, कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो वीडियो का लिंक ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि सभी को बेहतरीन सेशन का लाभ मिल पाए, ठीक है। डेंगू इज़ द ड्यू टू डेंगू वायरस और द फ्लेवी वायरस, ठीक है। डेंगू का कोर्स क्या होता है? डेंगू का होता है डेंगू वायरस और बात करते हैं हमने कलर कोडेड पर्सन, ठीक है। अब बात करेंगे हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट का, ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट गोज इन द बैग किस में जाता है? तो येलो में जाता है, ठीक है। बायोमेडिकल जो वेस्ट बोलता है MMW का, जो उसके रिगार्डिंग के सारे क्वेश्चन अच्छे से रीड करके जाना है एग्जाम में, ठीक है। कलर कोडिंग फॉर द डेड पर्सन इन द ट्राइज, उसको क्या बोलते हैं? हम उसको हम ब्लैक से कंसिडर करते हैं, ठीक है। कलर कोडेड पर्सन गिव फर्स्ट प्रेफरेंस इन द डिजास्टर ट्राइड रेड, ठीक है। यदि आपको कलर कोडेड है, जिसे एक कंडीशन कलर कोडेड पर्सन गिव द फर्स्ट प्रेफरेंस इन द डिजास्टर ट्राइज, ठीक है। कौन से कलर कोडेड को आप फर्स्ट प्राइज
में सबसे पहले असेस करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए जो रेड कलर हम एक रिबन टाइप का या कलर कोडिंग जो भी बैंड आते हैं वो लगाते हैं। तो जो आपको रेड वाले हैं उसको सबसे पहले क्या करना है, असेस करना है, ठीक है। नंबर ऑफ द कलर्स इन अ ट्राइज फॉर हाईएस्ट प्रायोरिटी इज अ गिवन टू रेड कलर कोड, ठीक है। अलग अलग कलर के कोड्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। येलो होता है, ग्रीन होता है, ब्लैक होता है, रेड होता है, ठीक है। लीस्ट प्रायोरिटी कलर कोड इन द ट्राइज कौन सा होता है, ब्लैक होता है, ठीक है। ब्लैक इंडिकेट करता है डेट को, ठीक है। तो अच्छे से ध्यान रखना है, ब्लैक किसको करता है, डेट को करता है। तो हम उसको सबसे बाद में ही असेस करेंगे। सिकनेस बेनिफिट अंडर ESI एक्ट 1941 से लेके तो कितने दिन का होता है, 91 डेज का होता है, ठीक है। बेगोसिस ओकर विद द एक्सपोजर टू द बेगासस शुगर केन, ठीक है। बेगोसिस के रिगार्डिंग ऑक्यूपेशनल हेल्थ डिसीज के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछते हैं। तो उसमें क्या है कि यदि आपको बेगोसिस है या की कंडीशन है तो आपको शुगर केन फाइबर हो सकता है, ठीक है। ये कंडीशन इसके द्वारा आपको देखने को मिलती है, ठीक है। शुगर केन फाइबर, ये दोनों ही शब्दों से रिगार्डिंग क्वेश्चन आपको बना के पूछे जाते हैं कि किसकी वजह से कौन सा डिसीज़ होता है। तो ये अभी अभी आप शुगर केन फाइबर में काम करते हो तो आपको बेगोसिस की कंडीशन अराइज हो सकती है, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट का कि नेक्स्ट क्या रहने वाला है। एक्सपोजर टू कॉटन डस्ट कोज बिसिनोसिस, ठीक है। यदि आप कॉटन डस्ट की इंडस्ट्री में काम करते हैं तो आपको बिसिनोसिस की कंडीशन अराइज हो सकती है, ठीक है। मंडे फीवर सिकनेस इज एसोसिएट विद द बिसोनेसिस, ठीक है। मंडे फीवर को हम क्या बोलते हैं, बिसोनेसिस भी बोला जाता है, ठीक है। मोस्ट कॉमन हैवी मेटल पॉइजनिंग इन द वर्ल्ड लीड पॉइजनिंग, ठीक है। एलोबा इबोला डिसीज इज ड्यू टू द इबोला वायरस, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट का। प्रोटीन डेफिशिएंसी कैन कॉज द क्वाशियोरकर डिसीज एंड द चिल्ड्रन से मरासमा डिसीज रिलेटेड विद द एनर्जी डेफिशिएंसी इन द चिल्ड्रन, ठीक है। प्रोटीन डेफिशिएंसी की वजह से आपको बच्चों में क्वाशियोरकर हो जाता है, ठीक है। और बात करते हैं भाई कैलोरी की कमी से आपको मरासमस की कंडीशन देखने को मिलती है। स्कर्वी डिसीज़ होगा ड्यू टू विटामिन सी, ठीक है। किसकी वजह से होता है, विटामिन सी की वजह से स्कर्वी देखने को मिलता है, ठीक है। जिसमें होता है आपका बेरी डिसीज़ इज़ ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ द विटामिन B1। विटामिन B1 को हम थायमिन बोलते हैं, ठीक है। बिसिनोसिस इज अ कोज्ड बाय द कॉटन फाइबर डस्ट, ठीक है, जैसा मैंने अभी आपको बताया हुआ था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट के बारे में बात करते हैं। एंथ्रोकोसिस इज अ कोज्ड बाय द एक्सपोजर टू कोल डस्ट, ठीक है। मोस्ट कॉमन ब्लड ग्रुप इन इंडियन पॉपुलेशन ओ पॉजिटिव रहता है, ठीक है। बात करते हैं हम 1 PSC कवर कितने करती है, ये तो जो 1 PSC होती है वो 30,000 की पॉपुलेशन को क्या करती है, कवर करके रखती है, ठीक है। फादर ऑफ द मॉडर्न एपिडर्मोलॉजिस्ट क्या होता है, तो फादर ऑफ द मॉडर्न एपिडर्मोलॉजिस्ट किसे बोला जाता है, तो जॉन स्नो को हम क्या बोलते हैं, फादर ऑफ द मॉडर्न एपिडर्मोलॉजिस्ट बोलते हैं। मोस्ट कॉमन कोज ऑफ द न्यूनेटल मोर्टेलिटी इन इंडिया इज द प्रेमेच्योरिटी एंड द लो बर्थ वेट बेबीज, ठीक है। यदि मोस्ट कॉमन न्यूनेटल मोर्टेलिटी के बारे में पूछा जाता है तो बता सकते हैं कि क्या रहने वाला है, ठीक है। तो आई होप यहाँ से आपकी चीज़ें सारी क्लियर हो रही होगी स्टूडेंट्स। फिर भी किसी को भी प्रॉब्लम होता है तो वो अच्छे से रीड करिएगा, ठीक है। एक बार नहीं करिएगा, 2 बार करिएगा, फिर अच्छे से चीज़ें आपको समझ में आने लग जाएगा। टिटनस डिसीज कोज्ड बाय द क्लोस्ट्रीडियम टिटनाई, ठीक है। रूबेला इज ऑल्सो नोन एज द 3 डे मीजल्स कब से बोला जाता है, ठीक है। MPW इज लोकेटेड एट द सब सेंटर पे काम करते हैं, ठीक है। वन अर्बन PSC फोर इज़ द पॉपुलेशन ऑफ द, जो वन अर्बन की जो PSC होती है वो 50,000 की पॉपुलेशन को कवर करते रखती है। और एक एक PSC होती है जो आपके ट्राइबल एरिया को कवर करती है, वो 20,000 की पॉपुलेशन को कवर करके रखती है, ठीक है। किट बी इज़ अ किट बी होता है कि जो आपको सब सेंटर में प्रेजेंट होता है, ठीक है। वेट ऑफ द नॉन प्रेग्नेंट यूटस इज़ अप्रोक्सीमेटली 60 ग्राम देखने को मिलता है, ठीक है। क्वारंटाइन बाय द फर्स्ट यूज़ फॉर द प्लेग डिसीज, ठीक है। क्वारंटाइन किसके लिए यूज़ किया गया था, तो प्लेग डिसीज के लिए ये यूज़ किया गया हुआ था। मीजल्स डिसीज इज कोज्ड बाय द पैरापेक्सोवायरस एंड द RNA वायरस, ठीक है। पूछा जाता है एग्जाम में मीजल्स किस टाइप का वायरस है, तो आपको बताना है कि मीजल्स इज अ टाइप ऑफ RNA वायरस, ठीक है। वही बात करते हैं नेक्स्ट का कि नेक्स्ट क्या लेने वाला है। तो नेक्स्ट में आपको देखने को मिलेगा वेट ऑफ द यूटस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अप्रोक्सीमेटली कितना हो जाता है, 900 ग्राम हो जाता है, ठीक है। हॉस्पाइस इज अ फॉर ओल्ड एंड टर्मिनली इल पेशेंट, ठीक है। पिछले जो
पिछले जो ESB का जो एग्ज़ाम हुआ था आपका, उसमें ये चीज़ें आपको देखने को मिली थी। मिनिमम नंबर ऑफ द बेड एट द CSC 30 बेड का होता है। सब सेंटर इज़ अ बिग बर्ड एरिया फॉर द 3000 पॉपुलेशन, ठीक है। बात करते हैं पॉपुलेशन कवर्ड बाय द PSC इज़ अ ट्राइबल एरिया, ठीक है। कितने करता है, तो आपको जैसा बताया हुआ है कि 20,000 की पॉपुलेशन को 1 PSC क्या करता है, कवर करके रखता है, ठीक है। फर्स्ट रेफरल लेवल ऑफ द सेकेंडरी लेवल ऑफ केयर, ठीक है। जो यदि फर्स्ट लेवल रेफर लेवल इज द सेकेंडरी लेवल ऑफ द केयर होता है, ठीक है। आशा का मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जो आशा होती है वो आपके विलेज लेवल पे वर्क करती है, कितने पॉपुलेशन को कवर करती है, तो ये भी मैंने शायद आपको पहले ही बता दिया है कि जो आशा होती है और जो पॉपुलेशन होता है आपके CSC का, ठीक है, वो कहता है एक 80,000 से लेकर तो 1,20,000 की पॉपुलेशन आपको देखने को मिलती है। चिकन पॉक्स क्या होता है, एक कोज्ड बाय द वेरिसोला जोस्टर वायरस, ठीक है। जो बुल नेक अपीयरेंस होता है आपको डिप्थीरिया में देखने को मिलता है, ठीक है। इसमें देखने को मिलता है कभी कभी कैरेक्टरिस्टिक से रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। बुल नेक अपीयरेंस इज अ कैरेक्टरिस्ट ऑफ द डिप्थीरिया डिसीज, ठीक है। अमीनो सिंथेसिस प्रोसीजर कब करते हैं, तो जो अमीनो सिंथेसिस प्रोसेस होता है प्रेगनेंसी के टाइम में, हम उसको 15 वीक्स में या बोल सकते हैं कि आप सेकेंड ट्राइमेस्टर की कंडीशन में इसको कर सकते हैं, ठीक है। किस लिए करते हैं, तो अर्ली डिटेक्शन ऑफ द एनी अबनॉर्मेलिटीज़ ऑफ द बेबी, ठीक है। यदि हम अर्ली कर रहे हैं तो इसके लिए करेंगे कि कुछ की भी कंजेनाइटल अबनॉर्मेलिटीज़ को फाइंड आउट करने के लिए कर रहे हैं। और यदि आपको 36 के वीक या 30 वीक की बात कर रहे हैं तो कुछ भी जो आपको लंग्स वगैरह की मैच्योरिटी वगैरह को चेक करने के लिए, लेसिसिंग स्पिंग्लोमाइसिन का रेशियो जानने के लिए हम उसके लिए करते हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट का क्या देने वाला है, ऑफ द प्रेगनेंसी डाई कंडीशन लाइक द डाउन सिंड्रोम, ओपन न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, जैसा मैंने आपको सभी लोगों को बताया। Amniosynthesis is not done in the first trimester of the pregnancy because of the low level of the amniotic fluid, ठीक है। मैंने बताया कि आपको सेकंड ट्राइमेस्टर से स्टार्ट करना है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या करना है, अवॉइड करना है। अवर हेल्थ असिस्टेंट मेल फीमेल पोस्टेड फॉर द पॉपुलेशन 30,000, ठीक है। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर कवर अ पॉपुलेशन ऑफ द 80 से 20,000। वन विलेज इज गाइड इज द पॉपुलेशन ऑफ द 1,000। वैक्सीन कैन बी स्टोर सब सेंटर फॉर द 1 डे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा क्लास था, आज का हमारा क्लासेस यहीं पे एंड होता है। यदि आपको क्लासेस समझ में आया है तो वीडियो को लिंक ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मध्य प्रदेश ग्रुप 5 का जो भी एग्ज़ाम है आपका कंटिन्यू ऐसे ही क्लासेस आप सभी लोगों को मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज के द्वारा प्रोवाइड होती रहेगी। तो क्लासेस को कंटिन्यू देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा वीडियो को लिंक। मिलते हैं ऐसी ही क्लास के साथ, जब तक बने रहिएगा मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज के यूट्यूब चैनल पे। किसी को भी एग्ज़ाम पेपर चाहिए तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज के द्वारा एग्ज़ाम पेपर आपको मिल जाएंगे। तो एग्ज़ाम पेपर लेने के लिए भी आप मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज से संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज, अच्छे से स्टडी करना है, कीप स्टडी वेल, थैंक यू सो मच।